जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट से मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में या मुल्क भर में जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर तरफ जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड फास्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है। हर जिला हेडक्वार्टर फास्ट के जिला हेडक्वार्टर में ये वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड फास्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है। कहीं पौधे लगाए जा रहे हैं तो कहीं जो है फोटोग्राफी या फोटोशूट किया जा रहा है। मैं बात ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ से वो इंटरनेशनल वर्ल्ड फास्ट डे मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से हम देखें तो ये सिर्फ फोटोशूट तक ही महदूद है। आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से जंगल स्मगलरों ने लूट मचा के रखी है। दिन दिहाड़े फॉरेस्ट जो जंगलात हैं, जो हमें ग्रीन गोल्ड है, उसको किस तरह से काटा जा रहा है, किस तरह से लूटा जा रहा है, हम दिन दिहाड़े देखते हैं। आए दिन आप जानते हैं कि किस तरह से केलर बेल्ट से, केलर जो रूरल तहसील केलर है, वहां से लगातार पुलिस जो है स्मगलर को जो है गिरफ्तार कर रही है। उनके कब्जे से जो है ये ग्रीन गोल्ड, एक कीमती लकड़ी जो है वो जब्त की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सिर्फ फोटोग्राफी और फोटोशूट के में ही जो है मसरूफ रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, इनके ऑफिसर से, इनके अला जो अथॉरिटी सहायता से उनसे एक सवाल पूछेंगे। नए पौधे तो आप लगाते हैं, जो कुदरती सरमाया ऑलरेडी हमारे पास है, इनको बचाने के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कौन से ठोस इकदाम उठाए हैं? अगर हम यहाँ पे शोपियां जिला की बात करें, बहुत फास्ट एरिया यहाँ पे है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज बन सकती थी, पेपर इंडस्ट्री यहाँ पे बन सकती थी, फैक्ट्रियां बन सकती थी, लेकिन रोजगार जो है हमारे नौजवानों को मिल सकता था। लेकिन बदकिस्मती से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से अगर हम अपने जंगलात की तरफ रुख करें तो हमें वीरानी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जंगल का सफाया जो है अभी तक भी जो है रुक नहीं पा रहा और लगातार जंगल का सफाया हो रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट जो है सिर्फ फोटोशूट, फोटोग्राफी के पीछे लगे हुए हैं। इस जमाने में आज वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड फास्ट डे है और ये इसलिए मनाया जा रहा है कि हम जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ करें। ये कुदरती सरमाया है, ग्रीन गोल्ड है, इसी से हम ऑक्सीजन जो है हासिल करते हैं, ताजी हवा हासिल करते हैं, फ्रेश हवा मिलती है, कुदरती सरमाया है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जंगल का कटाव जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम आज जो है इस हवाले से जिला शोपियान के एक नौजवान है जो कि समाजी कारकुन है, जाफर साहब, इनसे भी हम जानेंगे कि एक तरफ से जो है, जाफर साहब खैर मकदम आपका, एक तरफ से जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड फास्ट डे मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप नजर रखें, दौड़ाई नजर अपनी, तो जंगल का कटाव लगातार जारी है। जो स्मगलर हैं वो दिन दिहाड़े जो है जंगल का कटाव करते हैं, कोई रोक नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया। तो रही बात कि जंगल कटाव की, ये सबसे बड़ा सानिया अलमिया हमारे लिए है कि जो हमारे ये लोग, हम इस जंगल का कटाव कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सरमाया था जिसका गवर्नमेंट को सोचना था कि ये, या हम लोगों को भी सोचना था, लेकिन गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये जो हमारा ग्रीन गोल्ड है इसको लूटा जा रहा है, दो हाथ से इसको लूटा जा, दिन रात सब लोग इसके पीछे पड़े हैं और इसको काटा जा रहा है, जो हमारे लिए एक विरासत थी। तो रही बात हम लोगों की, क्योंकि हम ही इसके गुनाहगार है। हर 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसको आपने जो बात कही कि ये सही है कि इसको सिर्फ फोटोशूट तक महदूद किया जाता है, वर्बली इसको कहा जाए, लेकिन प्रैक्टिकल आगे जब देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे इसका प्रैक्टिकल कहीं पे मिलता ही नहीं है। कि हम लोगों को ये सोचना था कि हम लोगों को आगे आना है, उसको बचाव के लिए आगे आना है, उस ग्रीन गोल्ड को हमें बचाना है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, ये हमारे लिए एक, मैंने कहा ना, एक विरासत है हमारे लिए। अगर हम बात करेंगे सेवरल स्टडीज के मुताबिक हमें ये भी देखने को मिलता है कि 1.6 मिलियन लोग जो है वो इसी पे मुनसर है, क्योंकि इनसे, जंगल से इसको फूड और फ्यूल मिलता है। और मैं आपको अपने नाज़रीन को बता दूं कि आप देखते हैं कि आए दिन हमारे पास कितनी शिकायतें तो होती ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी न्यूज़ें हमारे पास आती है, चाहे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे, हमें दिखाया जाता है कि जंगली जानवरों ने अब जो है गाँव और शहरों का रुख करना शुरू कर दिया है। वजह क्या है?
वजह यही है, जब ये जंगलात जो जंगल का तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जंगल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा है, तो यही वजह बन जाती है कि जो जंगली जानवर है, जब उनका शेल्टर उनसे छीन लिया जाता है, तो वो मजबूर हो जाते हैं गाँव और शहरों का रुख करने के लिए। आप जानते हैं श्रीनगर में भी ऐसे हादसे हुए हैं कि जंगली जानवर ने किस तरह से छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। शोपियान की बात करें तो अनगिनत ऐसी हमारे वाक़ात हमारे सामने है कि किस तरह से जंगली जानवर जो है गांव और टाउन उसके बीच में हमें हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां कहीं ना कहीं हमें ऐसी जो खबर मौसूल हो कि फला गांव में फला जगह पे जो है कोई कभी तेंदुआ देखा गया, कभी कुछ बियर वगैरह जो है वो रीछ वगैरह वो देखा गया। तो वजह यही है, जब जंगल में ये रहते थे जंगली जानवर, इनका शेल्टर जो है ये कुदरती सरमाया था, ग्रीन गोल्ड था, हमने इसको कटाया, सफाया किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से उन बेचारों का शेल्टर जो उनसे छीन गया, अब वो मजबूर है कि गांव का रुख करे। और अब लोगों को इतना खतरा लाहक हो चुका है कि शाम के टाइम पे या दिन में अपने बच्चों को भी बाहर घूमने के लिए नहीं जाने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं जानवरों का अटैक जो है उन पे हो सकता है। जाफर भाई, इससे हम जानना चाहेंगे जानवर किसको ठहराते हैं? देखो आसिफ भाई, आपने ये सही फरमाया कि जो जंगली जानवर जब हमने उनसे उनका रिहायशी इलाका छीन लिया, देखो जब आप कोई भी बंदा आपका अपना मकान छीन लेगा तो अब ये जाहिर सी बात है कि आप भागी हो जाओगे। जब जंगली जानवरों से उनका इलाका छीन लिया गया, उनके जो जंगल में ये रहते थे, जब उनसे जंगल का कटाव हो गया तो उनको रहने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो आबादियों की तरफ दौड़ने लगते हैं। आपने पिछले महीने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि एक रीछ जो था लाल मंडी में उसको पकड़ा गया। तो ये शहर की बात थी, तो गांव की बात ही नहीं। आप रोज देखते होंगे फेसबुक पे, न्यूज पेपर्स में कि शोपियान, कुपवारा, कुकरनाग, इवन पुलवामा, शादीमार्ग साइड में भी रोज रोज ये जंगली जानवर है वो आते रहते हैं आबादियों की तरफ, आबाद बस्तियों की तरफ, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए जगह हमने रखा ही नहीं। ये जो मैंने कहा ना, ये जो ग्रीन गोल्ड है इसको हमने काट लिया, तो एक तो हम इससे क्या फायदा होता है, फायदा नहीं नुकसान हो गया हमसे। इकोसिस्टम जो इसकी बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब देखे कि हम कभी पानी मांग रहे थे, वहां पे धूप होती है, जब हमें धूप की जरूरत तब बारिश होती है या बर्फ होता है, क्योंकि ये इम्बैलेंस हो गया हमारा जो इकोसिस्टम। कसूरवार किसको ठहराएंगे? कसूरवार देखो, मैं किसी को कसूरवार है, इसमें कसूर हम सब मुलविस है। देखो आपकी भी ज्यादा आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, मेरी भी रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक डिपार्टमेंट रखा है, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट हो या फॉरेस्ट हो, वो सबसे ज्यादा इसमें कसूरवार है, क्योंकि उनकी अदम तवज्जो की वजह से, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से लोगों ने इसका कटाव किया। जो जंगल के करीब जो लोग बस्तियां हैं वो उनका कटाव करते हैं, क्योंकि अगर वो रखवाली करने के लिए गवर्नमेंट ने रखे थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाई। डिपार्टमेंट को यही मैसेज देना चाहूंगा कि देखो हम लोग जो भी यहाँ पे रह रहा है उनको आप क्या करना है, आप गांव जाना है, वहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं, लोगों को तालीम देनी है, एजुकेशन देनी है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों को ये सबक ना मिले, जो लोगों को नहीं समझा जाएगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना जरूरी है, अहम है, तो तब तक ये कटाव रहेगा। क्योंकि अब फॉरेस्ट हम सोशल एक्टिविस्ट को भी, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लोगों को रोकना। अगर कहीं पे भी कहीं किसी ने देखा होगा कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन करे, तो इससे अब शायद लगता है कि हमें थोड़ा सा इसमें से रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये जाफर हमारे साथ है, मोहम्मद जाफर, जो कि समाजी कारकुन है, जिला शोपियान से एक नौजवान है। इन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया कि यहाँ पे जो है लगातार जंगल का कटाव हो रहा है, और इस वक्त भी हम जंगल में हैं, लेकिन कुदरत का ये जो सरमाया है, कुदरती सरमाया ग्रीन गोल्ड जिसको हम कहते हैं, किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें ये नियामत अता की थी, लेकिन इसका जो हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था वो तहफ़्फ़ुज़ जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। और साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से, उनकी कोताहियों की वजह से जो है जंगल का कटाव लगातार जारी है। कहीं पे भी हमें ऐसी जो है ऐसी शिकायतें तो मौसूल होती हैं, लेकिन हमें लगातार ऐसी न्यूज़ें हमारे पास आ रही हैं किस तरह से जो है पुलिस बहुत बड़ा काम कर रही है, इसमें पुलिस पहल कर रही है। कलर पुलिस स्टेशन में अनगिनत एफआईआर इसके जो है खिलाफ है, अनगिनत जो है एप्लीकेशनें इनके खिलाफ दर्ज की गई है फास्ट जो स्मगलर्स हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा कोई ठोस इकदाम, ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिसकी वजह से ये हमारा कुदरती सरमाया जो है बच सके। नाज़रीन, मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड होता है, सबसे बड़ी बात अच्छा क्लाइमेट, सबसे बड़ी बात जो है जिला शोपियान के लिए ये टूरिस्ट स्पेस था, टूरिस्ट रिजर्व था हमारे लिए, लेकिन इसको बदहाली और बदशकली देने वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसलिए कसूरवार समझता हूं क्योंकि उनकी नेग्लिजेंसी है,
मैन पावर उनके पास बहुत बढ़िया है, टेलीविजिलेंस उनके पास है, कैजुअल लेबर्स उनके पास है, अपने एम्प्लॉयज उनके पास है, प्रोटेक्शन फोर्स उनके पास है। लेकिन इतना मैन पावर होने के बावजूद भी आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट के कटाऊ इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है नहीं कर पाते हैं और कटाऊ में कमी जो है नहीं कर पा रहे हैं। इनको चाहिए था कि फोटोशूट से बेहतर था ये अगर जो है काउंसलिंग करते, उन स्मगलरों की काउंसलिंग करते। और आए दिन हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह कहीं लगाई जाती है, यहाँ पे कंपनी जैसी स्कीम्स है, वहां पे अगर इन्हीं जो स्मगलर्स हैं उनको अगर वहां पे एज मजदूर वहां पे काम के लिए लगवाया जाए। फॉरेस्ट की अहमियत, जंगलात की अहमियत क्या है, ये कितना हमारे लिए जरूरी है, ये उनको समझाया जाए, अवेयरनेस करवाया जाए, अवेयर करवाया जाए, उनको वहां पे काम करने का मौका दिया जाए। वो समझेंगे जब इस जंगल के साथ रहेंगे, जब इसी सोशल फॉरेस्ट्री हम जब लगाते हैं, तो जब वो ये ऐसे पौधे अपने हाथ से लगाएंगे तो वो समझेंगे इस पौधे की कितनी कदर है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था। आज आप जानते हैं कि 21 मार्च पूरी दुनिया में जो है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जिला शोपियान से मैं ये बदकिस्मती समझूंगा, क्योंकि वो जंगलात हमारे पास नहीं रहे जो होने चाहिए थे, वो कुदरती सरमाया हमारे पास नहीं रहा। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि अपनी मैन पावर को एक्टिव कर दीजिए और जो जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ है उनको बरकरार रखिए। और जो कटाव हो रहा है, जो जंगल स्मगलर है, उनको काउंसलिंग कर लीजिए और उनको जो है उनके जो रात या दिन का जो नाजायज़ फायदा उठाते हैं, अपने जो प्रोटेक्शन फोर्स है या बाकी चीज जो आपके विंग्स है उनको एक्टिवेट कीजिए, ताकि हमारा ये कुदरती सरमाया ग्रीन गोल्ड जो है ये बच सके। जगह 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।